नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। तो साथियों, आपके सामने बहुत सारी भर्तियां हैं राजस्थान में, लेकिन साथियों आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस भर्ती की मैं तैयारी करूं। साथियों, तो आपके सामने बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पशु परिचय के बाद साथियों अब स्टूडेंट सोच रहा है कि किस भर्ती की तैयारी करूं। और साथियों सबका सिलेबस थोड़ा अलग है, थोड़ा सेम है, तो बहुत सारे डिफरेंट है। और बहुत सारी आपको नई सब्जेक्ट भी पढ़नी होगी, हिंदी, इंग्लिश। तो आप ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, इनकी शुरुआत कहाँ से करें, इन सारे टॉपिक पर अपन बात करने वाले हैं साथियों। तो आपको इस वीडियो पर बने रहना, क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो साथियों वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो साथियों बात करते हैं कि कल आपके सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी हुए थे, बहुत सारी भर्तियां थी साथियों, कि किस भर्ती की मैं तैयारी करूँ। मुख्य बात तो ये है। तो साथियों आपके सामने अगर आपने सबसे पहले बात करेंगे कि जो स्टूडेंट 12th पास है और अभी सीटी क्लियर कर रखी है, अगर आपने मतलब सीटी अभी दी है, आपको लगता है कि मैंने सीटी में 60 से प्लस क्वेश्चन राइट कर दिए हैं, तो साथियों आपको कौन सी भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। साथियों अभी आपके सामने 2025 में एक भी ऐसी भर्ती नहीं जो सीटी 12 लेवल के अंदर हो साथियों, यानी कि सीटी 12 लेवल की एक भी भर्ती नहीं। एक भर्ती है जो 2026 में होगी, एलडीसी की भर्ती। तो साथियों अभी आप 12th वाले जो भी स्टूडेंट हैं उसको किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए मैं आपको बता दूं साथियों। तो उसके सामने अगर वो साइंस का है तो उसको प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करनी चाहिए। इसका एग्जाम नवंबर में है साथियों। तो आपको प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करो तो यही है सच्चाई साथियों, कि 200 से कम पद आपको भूगोल में देखने को मिलेंगे, और साथियों 300 से 400 पद इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको लैब असिस्टेंट ही बनना है तो आप इस भर्ती को अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। आपको इसके लिए आपको एनसीईआरटी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी किताब तो पढ़नी चाहिए आपको 12th में, भूगोल की 11वीं 12वीं की और साइंस की भी 11वीं 12वीं की। आप इसको चॉइस कर सकते हो। अगर आपने 12th अभी पास की है, सीटी क्लियर नहीं हो, इसके अंदर सीटी नहीं है, तो साथ इसकी तैयारी कर सकते हो। अगर इसके अलावा एक और भर्ती है आपके सामने, जेल प्रहरी 12th वाले बच्चों के लिए, ये भी सीटी के अंदर नहीं है। तो इसमें 800 पद है साथियों। कल या बताया था नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसका एग्जाम 9 अप्रैल को है। तो इसके लिए आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी साथियों, जीके पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके भी पढ़ना पड़ेगा, करंट भी पढ़ना पड़ेगा साथियों, विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी। इसमें बहुत सारा सिलेबस है। अगर आप पहले से बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको जेल प्रहरी की भी तैयारी कर सकते हो आप सब साथियों। ये आपके 12th लेवल वालों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा 12th वालों के लिए चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है, पियोन की, ये भी बहुत अच्छी भर्ती है। ऐसे नहीं है कि आपको पियोन है, पियोन की भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, बहुत ही पशु परिचर की तरह ही है। वो विभाग पशुपालन में था, ये सभी विभाग में आने वाली है साथियों। तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको हिंदी अंग्रेजी आनी चाहिए। इसका जो शॉर्ट सिलेबस जारी हुआ है उसमें हिंदी और अंग्रेजी आपको पढ़ना आना चाहिए साथियों। राजस्थान जी के आपको अभी से तैयार करना है, क्योंकि राजस्थान जी के हर एग्जाम में आता है। तो इसके साथ साथ राजस्थान जीके के साथ आप हिंदी अंग्रेजी आपको तैयार करना है। अगर आप हिंदी अंग्रेजी तैयार नहीं कर सकते तो आप प्रयोगशाला सहायक भर्ती की तैयारी कर सकते हो। अगर कोई अभी इसी साल 12th की है और उसने बीएसटीसी कर रहा है, एडमिशन ले लिया है, या बीए बीएड कर रहा है, बीएससी बीएड कर रहा है, तो आप अभी रीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप रीट पात्रता के लिए पात्र हो, तो रीट पात्रता आप अभी से तैयारी करो, रीट पास कर लो एग्जाम। उसके बाद आप चतुर्थ श्रेणी में लग जाओ साथियों, क्योंकि रीट पास करने के लिए भी आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आप चतुर्थ श्रेणी के लिए भी हिंदी अंग्रेजी काम आ जाएगी। अगर आपने एडमिशन ले रखा है, बीएड कर रहे हो या इसी साल बीएसटीसी में एडमिशन ले लिया है, तो आप इसको पास करो, उसके बाद आप चतुर्थ श्रेणी में लग जाओ साथियों। तो ये बात बन सकती है साथियों, क्योंकि रीट में भी हिंदी अंग्रेजी 30-30 नंबर की आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आप इसके लिए भी आपको तैयार होने चाहिए साथियों। अगर आपने इसी साल एडमिशन लिया है तो आप रीट पास कर सकते हो। आने वाले समय में आप जब भी आपके बीएसटीसी या बीएड कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मेंस की तैयारी करना। अगर ये भी आपके पास ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, जेल प्रहरी की ऑप्शन है। इसके अलावा कोई लाइब्रेरियन कोर्स करा है इसी साल तो उसके सामने 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, जो पशु 500 कुछ पद है उसमें। ये कल इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो इस तरह से आप 12th वालों के लिए ये रास्ते खुले हुए हैं साथियों, इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा वाहन चालक है जिसमें लाइसेंस होना जरूरी है, वो भी पढ़ती है। लेकिन ये जो वो पढ़तियां हैं जो लगभग सारे स्टूडेंट दे सकते हैं, जो 12th पास है या और जिन्होंने जिसके बीए 3rd ईयर चल रही है, जैसे मैं बीए 3rd ईयर चल रही है, तो साथियों मैं वीडियो की तरफ जा सकता हूँ, पटवारी की तरफ जा सकता हूँ साथियों।
तो अब ग्रेजुएशन जिसके बीए चल रही है, थर्ड ईयर है या बीए हो गई है, जिन्होंने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है और सीईटी ग्रेजुएशन दिया है और पता है उनको कि हम पास हो जाएंगे सीईटी ग्रेजुएशन में, तो उनको वीडियो की तैयारी करनी चाहिए साथियों। अगर आप इस भर्ती का वीडियो डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो ले आऊँगा। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस तरह से आप सिलेबस कवर कर सकते हैं साथियों, तो ये आप बहुत जानना आवश्यक है। और पटवारी है, इसमें भी गणित और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। अगर आप हिंदी अंग्रेजी पढ़ोगे साथियों, ग्रेजुएशन वाले भी पढ़ेंगे तो हिंदी अंग्रेजी इसमें भी काम आएगी और साथियों हिंदी अंग्रेजी इसमें भी काम आएगी, हिंदी अंग्रेजी इसमें भी काम आएगी। और राजस्थान जीके तो ओवरऑल सभी एग्जाम में काम आते ही, तो वो तो मेरे को कहने की बात ही नहीं। आपको राजस्थान जीके आपको तैयार करना चाहिए। 3 मुख्य सब्जेक्ट है, राजस्थान भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास, ये आपको आने ही चाहिए। यानी क्या साथियों, 100 में से 90 क्वेश्चन तो आपको करने, इस तरह से अपना जीके मजबूत होना चाहिए साथियों। तो इस तरह से आप राजस्थान जीके तो सब में, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसको छोड़ के आप एग्जाम पास कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल। अगर आप सोचोगे कि मैं वीडियो भर्ती में अंग्रेजी छोड़ दूं, इसमें अंग्रेजी छोड़ दूं, पास कर लूंगा, इम्पॉसिबल है साथियों। यही सत्य है साथियों कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ते हो तो आप सिलेक्शन से उसी समय बाहर हो जाते हो। भले ही आपको नहीं आती हो अंग्रेजी, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अंग्रेजी की शुरुआत आप किस तरह से, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, किस तरह से आप अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हो, गणित को मजबूत बना सकते हो। इस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा और आप जरूर उसमें आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सही है, मैं पढ़ सकता हूँ अंग्रेजी हिंदी। तो अंग्रेजी हिंदी मैथ इस तीनों में आपको काम आ सकती है। इसके अलावा ग्रेजुएशन कर रखी हो तो भी आप जेल प्रेरित की और जा सकते हो। चतुर्श्रेणी तो लास्ट में है साथियों, इसके लिए हिंदी अगर इनकी तैयारी करोगे ग्रेजुएशन वाला, तो इसकी तैयारी तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि इसमें इसका विस्तृत सिलेबस आ सकता है साथियों। जब नोटिफिकेशन जारी होगा पूरी तरह से, जो फॉर्म चालू होंगे, तब इसका सिलेबस आ सकता है। इनकी तैयारी करोगे, इसके साथ इसकी भी हो जाएगी साथियों। अगर आप जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी करें, फरवरी के बाद आप इसमें जा सकते हो। इसके बाद प्रयोगशाला में मैंने बता दिया, सच्चाई ये है कि 200 से 300 पद आने वाले हैं, तो इसकी तैयारी आप अगर अच्छी है तो आप 2-3 महीने पहले ही आप तैयारी शुरू कर देना। अगर आपको लैब असिस्टेंट भी बना है तो आप अभी से इसमें लग जाओ, तो तब जाके आपके सिलेक्शन के चांस बच सकते हैं। जो बंदा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करा है उसको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें 100% है कि पद बढ़ेंगे। सेकंड ग्रेड की कल आ गई है वैकेंसी, तो उसको इसी में जाना चाहिए सेकंड ग्रेड की। और सबसे बड़ी बात है कि आपको YouTube पे वीडियो देख के भ्रमित नहीं होना है कि इतनी सारी भर्तियां क्या है क्या नहीं है। सारी भर्तियां कैलेंडर जारी है, अपने पास डेट आ गई है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। अगर किसने LA से डिप्लोमा कर रखा है तो वो पशुधन सहायक की तैयारी करेगा। तो इस तरह से बहुत सारी वैकेंसी है, ये तो मैंने कुछ बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो पुस्तक मतलब लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, उसके सामने वैकेंसी है। कुछ छटनी हो जाएगी साथियों, पशुपालक LSA की तैयारी करेगा, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करेगा, तो आपके सामने 2025 में नौकरी लगने के ये इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है साथियों। और कुछ जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती पेंडिंग में है, पशु परिचय की भर्ती अभी एग्जाम हो गया है, तो फाइनली ये 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, वो भी इन भर्तियों की तैयारी करेंगे। तो ओवरऑल साथियों यही बात है कि आपको इनमें से आप किस भर्ती की तैयारी कर सकते हो, अभी आपको अभी से सोच लेना चाहिए, वरना 2025 निकल गया तो आप रह जाओगे बेरोजगार। तो आपको आई होप कि आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, कि आपको जो भी वीडियो होगा मैं आपको बना दूंगा, जो भी नोट्स वोट्स कुछ भी चाहिए तो बना देना। इस वीडियो में बस इतना ही था साथियों, जानकारी के लिए आपको कि कंफ्यूज नहीं होना है, तैयारी कंटिन्यू रखनी है, तभी जाके सिलेक्शन संभव है साथियों। तो आपका कोई जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय साथियों।